Hello, today we will discuss about the some example of valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उनके हम एग्जांपल देखेंगे कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक करेक्टर क्या है। तो फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जो उसका एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2 नेगेटिव। तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है वो देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब ये या तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। दो पॉसिबिलिटी है। तो जहां भी आपको ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या sp3d2 या d2sp3 देखें तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इस कॉम्प्लेक्स में, तो निकल को X मान लो, Cl है वो नेगेटिव लिगेंड होता है, एक Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, 4 है तो 4 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है -2, तो X कितना आएगा -2 + 4 X = 2। तो यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर 2 पॉजिटिव। तो निकल 2 पॉजिटिव देखेंगे, निकल का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन 18 4s2 और 3d8 ये होता है निकल में। आर्गन 18 3d8 4s2 एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 28। तो निकल 2 पॉजिटिव देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे 4s2 में से, तो क्या बचेगा यहाँ पर आर्गन 18 3d8। तो मेनली आउटर ऑर्बिटल है जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 8, और सेल कौन सी है यहाँ पर ये 3, और सब सेल कौन सी है D, तो 3d8। अब 3d8 में हम देखें तो यहाँ पर हम ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, तो ये हो गया आपका 3d। उसके बाद आपका आता है 4s और उसके बाद आता है आपका 4p। तो ये हो गया 3d 4s 4p। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन 3d में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपकी sp3। जो खाली ऑर्बिटल है उनको देखेंगे, 3d तो क्या हो गया फील्ड हो गया, तो ये 4s एक 4s का और 3 p के क्या करेंगे हाइब्रिडाइज होंगे, इस तरह से हो जाएगा एक s का और 3 p के, तो ये बन जाएगा आपका sp3। और ये फिर ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे लिगेंड के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इसको आप आगे दिखाना चाहो तो इस तरह से Cl के साथ क्या बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। चार हैं तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट हो, तो यहाँ पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है ये देखें, तो यहाँ पर देखिए यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, और यदि पेयर्ड है तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो इस एग्जांपल से हमें समझ में आएगा NiCl4 2 नेगेटिव कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, टेट्रा हाइड्रल है। sp3 आ गया तो sp3 में क्या होगा टेट्रा हाइड्रल। पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि Cl कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम।
अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स है NiCN4 2 नेगेटिव, तो सेम यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, तो यहाँ भी क्या आएगा 3D8 आएगा। लेकिन यहाँ पर CN कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो 3D लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव 3D 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D में है। अब देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या होंगे, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो 1 2 3 4 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, तो यहाँ पर 8 आ गए। तो ये ऑर्बिटल है जो ये खाली हो गया, और हमें कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या होगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2, एक D का एक S का और 2 P के, तो DsP2 हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। इसको नहीं लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है, ठीक है ना, तो 4 ही हमें एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन DsP2, तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। मान लो यहां पर है आपका CO NH3 3 पॉजिटिव। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन हमें ये देखना है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कोबाल्ट की, तो क्या है 3 पॉजिटिव है, क्योंकि NH3 कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। NH3 कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल। NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसलिए कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। कोबाल्ट का आप एटॉमिक नंबर देखें तो 27, तो यहाँ पर आर्गन 18 3D7। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बनेगा यहाँ पर 3D6 बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बनेगा, कोबाल्ट से कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन S के निकलेंगे और 1 D का निकलेगा, तो D6 हो जाएगा। D6 में देखें हम 1 2 3 4 5 3D 4S और यहाँ पे 4P। अब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में D6 है, NH3 इस केस में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट है जो यदि 3 पॉजिटिव स्टेट में होगा, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में क्या करता है, पेयरिंग करता है। कोबाल्ट यदि 3 पॉजिटिव स्टेट में है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। लेकिन यदि हैलाइड कॉम्प्लेक्स है, कोई हैलाइड का कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी यदि हैलाइड कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोबाल्ट यदि 3 पॉजिटिव में है
तो पेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन यदि हैलाइड का कॉम्प्लेक्स होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। और हैलाइड को छोड़कर जब भी 3 पॉजिटिव में होगा कोबाल्ट तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो 3d6 में देखें यहाँ पे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे अनपेयर्ड ये क्या होंगे पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितने इलेक्ट्रॉन है 2 ये और 4 ये 6। तो यहाँ पर पेयरिंग होगी कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए 6 ही चाहिए। तो एम्प्टी ऑर्बिटल 6 देखेंगे। फोर एस 3d तो 2 तो डी के, एक एस का, 2 1 3 और 3 6 तो टोटल 6 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसमें D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी D2sp3। और जो ये लिगेंड है ये लिगेंड कैसा है आपका मॉडरेट लिगेंड है NH3। तो इसमें ये यदि कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी हैलाइड कॉम्प्लेक्स को छोड़कर, यदि हैलाइड का कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो D2sp3। अब D2sp3 को हम क्या कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर क्या कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ठीक है ना। तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाती है कम है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। डी ऑर्बिटल के जो इनर ऑर्बिटल है उसका यूज हो रहा है तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे ये तो आउटर हो गया 4s4p और 3d क्या है आपका इनर है, ठीक है। इसी तरह 4d होता तो वो क्या होता आउटर होता। यदि यहाँ पर 4d का यूज करते तो आउटर ऑर्बिटल हो गया, 3d का आपका क्या है इनर है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल का यूज हो रहा है। और स्पिन लो स्पिन क्यों कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है इसकी लो हो जाती है, इसलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। अब हैलाइड का ही देखिए जो बताया था मैंने आपको CO F6 3 नेगेटिव। अब इस केस में हमने हैलाइड लिया है F फ्लोरीन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी देखो ये कोबाल्ट को मान लो X, फ्लोरीन क्या होता है नेगेटिव 6 है तो 6 नेगेटिव आ जाएंगे और यहाँ पर 3 तो X कितना होगा -3 + 6 X कितना आ जाएगा 3। तो यानी कोबाल्ट कौन से स्टेट में है या ऑक्सीडेशन +3 स्टेट में, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव लिखेंगे तो यहाँ पर आर्गन 18 और 3d6। कोबाल्ट आपको बताया था ना कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है तो यहाँ पर आर्गन 4s2 3d7 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो 3d6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 3d 4s और यहाँ पर आपके 4p। अब 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 और एक 6। अब मैंने बताया था हैलाइड कॉम्प्लेक्स है यदि तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव भी होगा तो क्या नहीं होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। तो 4s एक 4s का 3 p के और अब हमें आउटर ऑर्बिटल चाहिए किसके d के। तो यहाँ पर 4s 4p 4d तो एक s का 3 p के कितने हो गए 4 हो गए, बचे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 बचे तो 2d के हम यूज कर लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर sp3
D2, एक एस का 3 पी के और 2 डी के, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 तक ही करेंगे हम, ठीक है। ये 3 है जो ये यूज नहीं करेंगे। तो sp3d2, sp3d2 है तो इसको कहेंगे हम, अब आउटर का यूज कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल डी के, तो इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है ना, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है। यदि पेयरिंग हो जाती है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती। तो इसलिए इसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग से स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यदि पेयरिंग होती है तो लो स्पिन कहलाता है, और यदि पेयरिंग नहीं होती है तो क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये थे आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जाम्पल। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो इसमें 4 अनपेयर्ड है तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स है जो, उनमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर को हम डिटरमाइन पता लगा सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट होंगे, यदि 4D और 5D सीरीज के यदि एलिमेंट है तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेदर लिगैंड इज स्ट्रॉन्ग या वीक। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी यदि 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट है, 4D और 5D सीरीज का कोई मेटल प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होगी उसमें। फिर आपका ये डिपेंड नहीं करता कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे Pt ये दे दिया Cl4 2 नेगेटिव, ये पूछ लिया। अब इसमें पूछ लिया कि भाई ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहाइड्रल है। तो जब आप इसमें Cl है जो, ये आप वीक लिगैंड दिख रहा है, लेकिन ये जो प्लेटिनम है ये आपके किस में आता है, तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम आपके 4D में, ये 4D सीरीज और ये 5D, तो प्लेटिनम आपके 5D सीरीज में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो ये ध्यान रखना 4D और 5D सीरीज का यदि कोई मेटल है तो उसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इसमें प्लेटिनम में Cl4 नेगेटिव में कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपका कोबाल्ट 3 का मैंने बताया, कोबाल्ट यदि 3 पॉजिटिव है तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि हलाइड के कॉम्प्लेक्स होगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, हलाइड कॉम्प्लेक्स है तो उसमें आपकी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस। एक आपका ये आता है Cu
NH3 4 2 पॉजिटिव। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यदि आप इसको करोगे तो यहाँ पर कॉपर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी X, ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर X क्या होगा 2, तो यानी कॉपर 2 पॉजिटिव। NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई 2 पॉजिटिव। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, आर्गन 18, 4s1 3d 10। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक तो यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से, तो क्या बनेगा 3d 9। 3d 9 है। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5, 3d 4s 4p। 3d 9 है तो यहाँ पर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए sp3। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में जब हम एक्सरे स्टडी करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स की एक्सरे स्टडी करेंगे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस केस में क्या होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपका, ये कहाँ जा सकता है, ये या तो P में जा सकता है, तो P में यदि ये जाता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, यदि ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर गया मान लो, तो क्या होगा कि यहां पर अब ये खाली हो गया, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 3d 4s 4p। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 आएंगे तो dsp2, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चला गया। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो कॉपर है जो वो आपका, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकता है, और कॉपर है जो आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। एनर्जी है जो इसकी लो होती है, ठीक है, हाई एनर्जी पे जाएगा ये, तो इससे ये क्या होगा, ये आसानी से बाहर निकल सकता है ये इलेक्ट्रॉन, और कॉपर है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आ जाती है +3 में, और +3 में कॉपर है जो वो आपके नहीं होता है, ठीक है, +1 में होगा या +2 में होगा। तो कॉपर 3 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत रेयर होगा यदि होगा तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके कहाँ जाता है, ये यहाँ भी नहीं आएगा, ये आपके 4d में चला जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती है, यहाँ भी नहीं जाएगा, और आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 एक s का, 2 p के ये वाले, और एक d का, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी हो जाती है sp2d, और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थैंक यू। आगे पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।